हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं, जिसमें हमने साइंस को लेकर जो चला है तो उसमें आपको फिजिक्स कवर हो चुका है। आज जो आपका रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री होगा। प्रत्येक सेट में हम 100 क्वेश्चन करने का और डिटेलिंग के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा गया जल में कौन बांध, मतलब पूछा गया कि जल में कौन सा बंध पाया जाता है। क्वेश्चन यही कह रहा है। ये आपका BHO एग्जामिनेशन 2024 का पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर हम लगाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बंध जो होता है वो क्या होता है? जल में होता है। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। पानी के अणुओं में ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु संयोजक बंधन इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अधिक मजबूत क्या करता है? आकर्षित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसका परमाणु जो है वो सबसे बड़ी है? तो ए हो जाएगा आपका लिथियम। कहा गया है किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी क्या होती है? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। कहा गया किसी नाभिक के उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन की कक्षा के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार दो बंधित परमाणु को नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बंधन के आधार पर परमाणु को अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता है। इसलिए परमाणु का कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंध निर्धारित की जाती है। उपयुक्त विकल्प में लिथियम को परमाणु त्रिज्या कहा गया। लिथियम का जो होता है परमाणु त्रिज्या 167 pm सावर्धिक है। अन्य विकल्प बेरियम जो है उसका तथा बेरॉन का परमाणु त्रिज्या 112 होता है बेरियम का, और बेरॉन का 87 pm होता है। तो नोट में कहा गया है कि फ्रांसियम के परमाणु त्रिज्या सावर्धिक जो होता है 348 पिकोमीटर तथा हीलियम का परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होता है 0.208 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन। बी आपका राइट आंसर। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगीन गैस है जिसके रासायनिक सूत्र हम बात करें तो C2H4 होता है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ये उत्पाद फलों को पकाने की प्रक्रिया को तेज करने में क्या करती है? मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया सोडियम हाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये कौन सा अभिक्रिया? उदासीकरण, विखंडन। ऑप्शन आगे है संयोजन, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से। इसका हो जाएगा राइट आंसर ए आपका सामने कहा गया उदासीकरण होगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। जिसके हम का बात करते हैं NOH प्लस HCl, तो क्या हो जाएगा आपका NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पूछा गया टार्टिक अम्ल पाया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया लैक्टिक अम्ल ऑप्शन में, ये आपके दूध की शुद्धता के लिए, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है मेथानिक अम्ल, ठीक है। मेथानिक अम्ल जो हो जाएगा आपका, ये आपका किस में हो जाएगा बताइए ऑप्शन में? तो ये आपका हो जाएगा सेब में। चलिए यहाँ कुछ अम्ल है। कहा गया सिरका अम्ल एसिडिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है, अंगूर का टार्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? कहा गया लोहे का एक बुरादा है, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो ए होगा हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड का उत्पादन क्या होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड का क्या होता है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 से अधिक होता है? किसका अधिक है इस ऑप्शन में?
तो बी हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। कहा गया मानव रक्त प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा का पीएच मान 7 से अधिक है। पानी में घुलनशील पदार्थ को अम्लता या क्षारीयता मापने का मापन पीएच मान कहलाता है। पीएच मान किसे कहते हैं? कहा गया कि पानी में घुलनशील पदार्थ का अम्लता या क्षारीयता मापने को हम क्या कहेंगे? पीएच मान कहेंगे। पीएच मान के पैमाने को 0 से 14 तक निर्धारित होता है। पीएच मान जो है 7 वाले पदार्थों को उदासीन पदार्थ माना जाता है, जबकि 7 से ऊपर वाले पीएच मान को हम क्षारीय तथा 7 से कम वाले को हम अम्लीय मानेंगे। प्लाज्मा रक्त में आजीवित तरल भाग जो होता है, यह रक्त में लगभग 60% भाग होता है। प्लाज्मा भोजन एक हार्मोन का एक शरीर का क्या है? संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ डिटर्जेंट प्रभाव से दिखाई देगा? तो डी हो जाएगा स्टोर्च सॉल्यूशन। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है जब प्रकाश की विकिरण को किसी क्लोराइड विलयन क्लोराइड कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर से गुजरता है तो क्लोराइड कण द्वारा प्रकाश की किरण परिकरण की घटना को डिंडल प्रभाव कहा जाता है। दूध तरल में तरल का एक क्लोराइड है जिसे पायरस कहा जाता है। स्टोर्च भी एक क्लोराइडी विलयन है। ये दोनों विलयन क्लोराइडी विलयन होने के कारण डिंडल प्रभाव में उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ की क्रिस्टलों को उनके विलयन के निकालने की प्रक्रिया है। दूसरा है, क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणु और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित है। तीसरा, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दिए गए कुछ से कथनों से सही जवाब करना है। 1 2 3, केवल 1 2, केवल 1, उपयुक्त से कोई नहीं। तो ए पहला और दूसरा आपका सही है। बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बिहार एग्रीकल्चर में ये पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन का गया जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 होगा तो क्या हो जाएगा? वो अम्लीय होगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी टीआर 3 में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया पीएच मान जलीय का अन्य तरल विलयनों की अम्लता या क्षारीयता को मात्रक माप है। किसी विलयन का पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 7 तक मापी अम्लीयता को दर्शाता है, जबकि 7 से 14 का माप विलयन की क्षारीयता को दर्शाता है। पीएच स्केल के किसी विलयन का 7 मान उदासीन विलयनों को दर्शाता है। पीएच स्केल पर जिस विलयन का मान जितना कम होता है उसकी अम्लीय उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार किसी भी विलयन का 0 पीएच मान अम्लीय को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, ए होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? बी क्षारीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हेतु एक परमाणु को नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है? ए न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि ये बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया प्रश्न था। फिर बीपीएससी टीआर 2 में ही 14-12 को भी पूछा गया, 15-12 को भी पूछा गया प्रश्न है। तो कहा गया जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है वो क्या कहलाती है? अपचयन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्व तथा यौगिक ऑक्सीजन से संवेगों के लिए होता है। दिए गए पदार्थ के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का ह्रास अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्द में पदार्थ द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए परिक्रमण अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। सी आपका राइट आंसर होगा। ये बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया 14 बार 2000। कहा गया लेड पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और इसे कमजोर संयोजक के बंध द्वारा बंधी कार्बन परमाणु में फिसल युक्त परतें होती है, जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है और इसे भारी मशीन में ठोस संघनक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। जब पानी को ठंडा किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकतम घनत्व तक पहुंच जाता है। बर्फ की संरचना में मौजूद खाली जगह के कारण यह घट जाता है। जलीय जीवन के लिए पानी का यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है? ए होगा 2 मिली घोल पे 2.6 ग्राम विलय। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण है? सी होगा अल्फा करण, अल्फा किरण। सी आपका राइट आंसर होगा। एक रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण, ये 68 में पूछा गया था, कण अल्फा किरण होती है। ये किरण अति सूक्ष्म आवेशित कणों से बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि अल्फा कण में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए अल्फा कण का एक कण धन आवेशित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HOOC कौन से अम्ल का अम्ल कहा जाता है? कार्बनिक अम्ल, आर्सेनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उपयुक्त से अधिक। ये भी 68 में पूछा गया प्रश्न था, ये बीपीएससी का 67। इसका राइट आंसर पहले मैं यहाँ बताऊंगी, इसके बारे में थोड़ा। ऑक्सेलिक अम्ल होगा, बी आपका सूत्र दिया हुआ है। ऑक्सेलिक अम्ल कहा गया, ऑक्सेलिक अम्ल कहा जाता है, यह दो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में यह प्राय पौधे की कोशिका में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में यह मूत्र में भी पाया जाता है। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्सलेट एकत्रित करने के कारण यह पथरी की बीमारी क्या होती है? पथरी की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, आपको 3 परख नली दी गई है, इनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में एक अम्लीय और विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? किसमें डालिएगा तो लाल क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, तो सी क्षार में। ये 68 में पूछा गया था। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? ये भी 68 में पूछा गया था, सिरका। ये आपका राइट आंसर होगा। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो कोई H3 का जो होगा आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गैसीय के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बी संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, तो कहा गया है H और S दोनों क्या होते हैं? घनात्मक होते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिज्यकारीय अम्ल का अनुभार 176, तो उसका तुल्यकारी भार क्या होगा? सी 58.66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, निम्नलिखित में उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो ई होगा। कहा गया, धातु की अभिक्रियाशील श्रृंखला के आधार पर चांदी, तांबा और लोहा की अभिक्रियाशील को बढ़ावा। क्रम होगा चांदी, तांबा, लोहा, चांदी, तांबा, लोहा। क्योंकि परस्पर के अभिक्रियाशील को आगे के बढ़ते या घटते क्रम का उल्लेख नहीं आता, विकल्प क्या होगा? ई होगा। ठीक है, यहाँ बढ़ते घटते का नहीं दिया गया, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ये 67 बीपीएससी जो निरस्त हुआ था एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न था, बी द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl में रासायनिक आबंध की प्रक्रिया होती है सहसंयोजी। ये आपका राइट, ये बीपीएससी मोटर वैक्सीन इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया था। कहा गया, HCl रासायनिक बंध में प्रकृति संयोजक होती है, जब दो परमाणु के बीच क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी फलस्वरूप रासायनिक बंध बनता है, तब उसे हम सहसंयोजी कहते हैं। अधिकांश सहसंयोजक यौगिक साधारण अवस्था में गैस या द्रव को वाष्पीकृत ठोस होता है। सहसंयोजक के यौगिक द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत में कुचालक होता है, क्योंकि इन अवस्था में ये आयन उत्पन्न नहीं करती, किंतु HCl की जलीय विलयन विद्युत में क्या होता है? सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ये भी 67 निरस्त एग्जाम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर पहले इधर देंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व की द्रव्यमान संख्या मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद डॉट के बराबर होती है। डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन योग के। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कपूर को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? उत्वापर्तन मतलब सेलिब्रेशन। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया, कपूर जो होता है उत्वापर्तन उत्सादन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया जिसे ठोस को गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने में बदल के सीधे भास में परिणत हो जाते हैं, तथा भास को ठंडा किए जाने पर यह पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं, उत्वापर्तन कहलाते हैं। इस अन्य उदाहरण कपूर, नेफेथलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, शुष्क बर्फ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना को क्या कहते हैं? बीपीएससी TDR 3 में पूछा गया, ये कैंसिल जो हुआ था। ए होगा उत्सादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक नहीं है
डी क्या है, दूध यौगिक नहीं है। जबकि सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनिया यौगिक दूध एक ऐसा क्लोराइड है जिसमें पानी में वसा के कण घुले होते हैं और साथ ही में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी घुले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन होता है तो लोहे पे जस्ते का निक्षेप। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौह पात को गैल्वेनाइजेस परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बी जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है। ए जस्ते की। ए आपका राइट आंसर होगा। CO समूह का आबंध क्रम क्या होगा? तो डी होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? उत्पादन सेल्यूब्रम के द्वारा। ए आपका ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है, जैसा कि अभी हम आगे आपको इसका डिटेलिंग बता चुके थे। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ए बी दोनों उपयोग से अधिक उपयोग से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पहले हम लगाएंगे, इसके बाद इसके बारे में। ये जो होता है न्यूट्रॉन के। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया नाभिकीय विखंडन मंद गति में न्यूट्रॉन के संघात कारण होता है। इसमें जब किसी भारी नाभिक जैसे यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो यह लगभग समान आकार के 2 हल्के नाभिक में टूट जाता है तथा बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं और इस प्रकार नाभिकीय विखंडन को एक श्रृंखला बन जाती है और अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक है तो क्या है? मिश्रण है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें तो प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? सी H2SO4। कहा गया रसायन उद्योग में H2SO4 को रासायनिक तेजाब माना जाता है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन में कई प्रकार के विस्फोटक बनाने, रंग व औषधियां बनाने, शीशा सदन बैटरी के किया जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। औषधियां, उर्वरक, फोटोग्राफी आदि में इसका प्रयोग होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका उपयोग क्लोरीन बनाने, अम्लराज बनाने आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विनाश धातु तत्व के लिए होता है? डी 2882। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? बेसिक एसिड या उदासीन। तो हो जाएगा आपका बेसिक और एसिडिक। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड को सामान्य गुण धर्म बेसिक और एसिडिक होता है। बेस क्षार के पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोपोलिस आयन OH देते हैं। यह लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। कास्टिक सोडा प्रमुख क्षार अम्ल एसिड का पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं। यह खट्टे फलों जैसे कि नींबू, इमली में पाया जाता है। यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, एक तत्व X के 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसकी यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। सल्फर क्या कहा गया? सल्फर हेक्साफोलोराइड अणु का आकार कौन सा है? बी लगाएंगे अष्टफलकीय। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में किस में मिलता है? सी प्राकृतिक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो क्या होगा? आगे आपका ऑप्शन है, ये जो होता है परवल अमल और परवल झाड़। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ए लगाएंगे सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट 53 में पूछा गया आयोडीनीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया 54 में कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
इसके रासायनिक सूत्र की बात करें H2SO4 एसिटिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है जो प्रमुख रूप से सिरके में पाया जाता है। बात कर रहे हैं नाइट्रिक अम्ल का जिसका सूत्र है NaCO3 का अत्यंत क्षारक खनिज अम्ल है। इसके एक्वा फोर्टिस और स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम रासायनिक उद्योग के विस्फोट पदार्थ रंजकों तथा दवाई बनाने के लिए करते हैं। हाइड्रोफोलिक अम्ल जिसको हम HCl एक प्रमुख कार्बनिक अम्ल है जिसका प्रयोग अभिकारक के रूप में किया जाता है, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन की बात करें इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया हाइड्रोजन आवर्त सरणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों में हल्का होता है। इसकी संकेत की अगर हम बात करें तो H से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या 1 होती है। इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। सूर्य और तारे में आधा भाग क्या होता है, हाइड्रोजन का बना होता है। इसमें नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त श्रेणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसे हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, किसे, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक दहन प्रक्रिया है, पेट्रोल का जलना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ए लगाएंगे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केश कलप में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या भूमिका है। ए लगाएंगे रंजक का ऑक्सीकरण करना। कहा गया केशक में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की भूमिका रंजन के ऑक्सीकरण करना। विरल हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की लगभग 3 से 12 मात्रा में अमोनिया हाइड्रोक्साइड मिलकर मनुष्य के बाल को ब्लीच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रबल ऑक्सीकरण है जो डाई में मौजूद रंजक की तीव्रता में ऑक्सीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य क्षारीय होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 किस प्रकार का पदार्थ है, मंद क्षार। डी आपका राइट आंसर होगा। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है। तो ये जो आपका ऑक्सीकरण का होगा। ए आपका कहा गया लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को फलस्वरूप लोहे के वस्तु के ऊपर सतह पे एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। लाल भूरे रंग की परत को लोहे को जंग कहते हैं। यह भूरे रंग की परत फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होती है। नेक्स्ट है किसी तत्व की परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होते हैं। तो नाभिक के विद्युत आवेश। ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है किसी तत्व का परमाणु सदैव नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर होता है। किसी तत्व में परमाणु को नाभिक उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या उस तत्व के नाभिक के उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या होते हैं। इसे हम Z से निरूपित करते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व में क्या होता है, मौलिक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है। बी खनिज। नेक्स्ट है परमाणु में नाभिक में कौन सा मूल कण है। सी लगाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका 67 में पूछा गया, 41 में भी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं। प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान में लगभग बराबर होता है और इस इकाई धन आवेश होता है। इसकी खोज की बात करें इसका श्रेय हम रदरफोर्ड को दिया जाएगा। न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान जो होता है के बराबर होता है लेकिन इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसकी खोज जो की थी वो चैडविक ने की थी। 65 जस्ता से एक बर्तन का विद्युत लेपन की विधि क्या कहलाती है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सी आपका राइट आंसर होगा। एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को डॉट द्वारा समझाया जाता है, नील्स बोर के द्वारा। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कथन समस्थानिक के बराबर गलत है। आवर्त सारणी में उनको अलग स्थान। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है। ये 67 में हाईलाइट प्रश्न था। तो यह पहले बढ़ता है फिर क्या होता है, घटता है। सी आपका राइट आंसर होगा। लोहे के कील को जंग लगने का इसका क्या भार होगा, अधिक होगा। 71 वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिक आयन देते हैं क्या कहलाते हैं। डी क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की समायोजित किए जाने पर संबंधित सूत्र क्या है, 2n2। निम्नलिखित में कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। सी क्वार्टज ग्लास। सी आपका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन अपनी आधे ऊर्जा अवस्था में क्या करता है, ऊर्जा विकिरण नहीं करते। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याही पानी में डॉट कारण फैलती है।
विसरण के कारण, डी आपका राइट आंसर होगा। पानी मिट्टी से जड़ों के जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं, डी परागण। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, तो कहा गया नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये क्या आपका गलत है, ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया किसी परमाणु में नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक को बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन के दरमियान नगण्य होते हैं, जबकि नाभिक के अंदर स्थिति न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति के होते हैं, अतः स्पष्ट इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, अतः विकल्प एक क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया अन्य पदार्थ से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, डॉट कहलाते हैं जल शुष्क, लोनीय पदार्थ निर्जलीकरण, ऑप्शन आगे है, इसका हो जाएगा ई। कहा गया निर्जलीकरण इसे जो कहते हैं जल शुष्क या निर्जलीकरण, तो ऑप्शन में है ना, ऑप्शन में जल शुष्क और निर्जलीकारक, तो ए और डी, तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु प्रतीक डॉट के द्वारा प्रस्तावित विधि पे आधारित है, बर्जेलियस, भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि यह रासायनिक प्रतीक रासायनिक तत्व के लिए उपयोग किए जाने वाले अक्षर, इसमें आमतौर पर लैटिन वर्णमाला में एक या दो अक्षरों में प्रयोग होता है। बर्जेलियस इस प्रणाली का विकास 1811 में किया था। उदाहरण स्वरूप सोडियम का Na, तांबा में Cu और कार्बन का C होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, ए। कहा गया है कि दिए गए सबसे अधिक क्वथनांक हाइड्रोजन आबंध का होता है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है टाइटेनियम, ट्राइटियम, सी आपका राइट आंसर होगा। पदार्थ के अंतर रूपांतर वाली स्थिति है, इस स्थिति में क्या होगा, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता, बी आपका राइट आंसर होगा। जितने लोग देखिएगा एक लाइक जरूर कीजिएगा। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पे अधिशोषण विधि द्वारा अलग करके प्रक्रिया को डॉट कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आपका कहलाती है क्रोमैटोग्राफी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पे अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, बी आशवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस का बुलबुले को निर्माण को डॉट कहा जाता है, डी बुदबुदाहट। नेक्स्ट है, डॉट ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना होता है जिसे हम अणु कहते हैं, ए मार्स कनाद ने, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ के समय पे कुल ज्ञात तत्व की संख्या क्या है, ए 63। कहा है मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्व की संख्या 63 थी। उस समय अफ्रीकीय गैसों, हेलियम, नियॉन, आर्क इत्यादि जानकारी नहीं थी। मेंडलीफ ने तत्कालीन ज्ञात 63 तत्व 6 क्षैतिज 8 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में सारणीबद्ध किया। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त में ऊर्ध्वाधर कॉलमों पर वर्ग का। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्व की सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है प्लाज्मा भौतिक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान क्या होगा, 7, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया शुद्ध जल का उदासीन न्यूट्रल माना जाता है, जो 25% सेल्सियस पे शुद्ध जल पीएच मान 7 के आसपास होता है। 7 से कम पीएच मान सॉल्यूशन के अम्लीय कहा जाता है और 7 से ऊपर वाले सॉल्यूशन को क्षारीय कहा जाता है। पीएच की अवधारणा सबसे पहले 1909 में कॉल्सबर्ग लैबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सारेन पेंडर लॉरिस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका पीएच मान 7 है, ई लगाएंगे, शुद्ध क्या होता है, पानी का, तो इससे अधिक हो जाएगा, उदासीन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल पीएच मान 3 से 6 बदलता है तो H प्लस आयन का सांद्रता क्या होगा, 1000 गुना कम हो जाएगी, सी क्या हो जाएगा आपका, डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया जब रिएक्टेंट की शुरुआत सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होगा, 2 गुना हो जाता है, डी आपका राइट आंसर होगा।
एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोने पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों में बी आयन होते हैं। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र होगा ए बी, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो पानी का उबलना, लोहे में हो जाए आपका रासायनिक और लकड़ी का जलना रासायनिक, तांबे में बर्तन ये आपका रासायनिक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना, डी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? डी थोरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग लाया जाता है? डी लगाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। 99 है, पीएच प्लस पीओएच का मान है सी 14। क्वेश्चन नंबर 100 है, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में किस लवण का पीएच 2 होगा? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आई होप जहां तक हुआ मैंने डिटेलिंग भी कराने की कोशिश की। कैसा लगा आज का सेशन हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल इससे आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।